जब बाघा डैम के पानी से बिजली पैदा हो जाएगी तो पानी की ताकत निकल जाएगी। पानी की ताकत निकल जाएगी तो पानी खेतों में काम क्या आएगा। हमारे विपक्षी लोग आज सत्ता में बैठे हुए बैलगाड़ी लेके आए थे पार्लियामेंट के अंदर। देखिए राजीव गांधी का दिमाग खराब हुआ है। अभी राहुल गांधी जी ने पहले बात की अडानी जी की, जवाब नहीं कोई भी। और मोदी जी के राज में इस्तीफे की बात छोड़ो, अगर एक कांग्रेस का पूर्व अध्यक्ष, कांग्रेस नंबर 1 नेता, अगर मान लो खड़गे साहब और राहुल जी आरोप लगाए हाउस के अंदर मोदी जी पर, आप अडानी साहब का क्या रिश्ता आपसे है, क्या ये धर्म नहीं है सत्ता पक्ष का प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री को जवाब दे वो उनको वापिस जवाब कुछ भी दो, आपकी मर्जी है। ये तो कहो मेरा रिश्ता है, मेरा रिश्ता नहीं है, आपको गलतफहमी हुई है, आप झूठे आरोप लगा रहे हो, कुछ तो कहो। ये पहला मौका है देश के अंदर प्रधानमंत्री ने मौन धारण कर रखा है अडानी जी के नाम पर। बताइए ये लोकतंत्र में अच्छी बात है क्या? अब उनको कौन पूछेगा? राहुल गांधी को बोलने दिया नहीं हाउस के अंदर। राहुल गांधी के पिता की हत्या हो गई देश के अंदर, दादी की हत्या हो गई इंदिरा गांधी की, उसको आपने षड्यंत्र करके पार्लियामेंट से निकलवा दिया। जब वो फेमस हुए भारत जोड़ो यात्रा के अंदर, महंगाई को लेके, बेरोजगारी को लेके, नॉन वायलेंस को लेके मुद्दे थे उनके, गरीब अमीर के बीच में खाई नहीं बढ़नी चाहिए, खाई बढ़ती जा रही है, और उनको षड्यंत्र किया। और जो मुकदमा 4 साल पहले किया हुआ था, ऐसे मुकदमे होते रहते हैं। अब पहली बार है कि जो सजा दी गई राहुल गांधी को, ऐसी सजा पहली बार मिली हिंदुस्तान में, इतिहास में पहले किसी नेता को। आप बताइए। और वही मुकदमा पहले रोक दिया, स्टे करवा दिया, मुकदमे करने वाले नहीं हाई कोर्ट से। जब निकालना था पार्लियामेंट से तो मुकदमा वापस शुरू करवा दिया। डूडी साहब ने तो पूरा बजट भाषण पढ़ दिया मेरे सामने, पूरा बजट भाषण ही पढ़ दिया। तो आप बताओ मैं अब उसमें कौन सा चूज करूं? मेरे लिए बहुत मुसीबत हो गई है। या तो रंधावा साहब कोई फैसला कर दिया या हुड्डा साहब फैसला करते। पर फिर भी जो है, फिर भी मैं चाहूँगा, क्योंकि मैं अब अगर मीटिंग कर करके मुझसे घोषणा करवाएंगे तो आप सोच सकते हो कि सब लोग उम्मीद करेंगे कि हमारे यहाँ आएंगे तो हमारी घोषणा करके ही जाएंगे। तो मैं कहना चाहूँगा डूडी साहब को कि जो आपकी बाकी मांगे में, क्योंकि हर मांग इम्पोर्टेंट होती है, और जब मैंने कह रखा है हमारे विधायकगणों को भी यहाँ बैठे हुए मंत्रीगण, तुम मांगते मांगते थक जाओगे। आगे क्या बोले आप? देता ज़्यादा नहीं थकूंगा। वो वादा आज भी मेरे जहन में है, वादा जहन में है, पर मुझे पता नहीं था कि जिला मांग लेंगे। कई लोगों ने जिला ही मांग लिया, तब भी मुझे उनके वादे पूरे करने पड़े। 19 जिले मैंने दे दिए राजस्थान की जनता को, क्योंकि एमएलए ने मांग लिए थे। तो मैंने कहा देते देते तो थकूंगा नहीं, तो वादा निभाओ। तो आज जो पूरी लिस्ट पड़ी है डूडी साहब ने, तमाम का इम्पोर्टेंट है। पर मैं चाहूँगा कि आज मैं सिर्फ जो है 3 घोषणाएं मैं करना चाहूँगा, बाकी मैं एग्जामिन करवाऊँगा। हम डूडी साहब मिल लेंगे, कब क्या हो सकता है संभावना, वो मैं बाद में करूँगा। एक तो जस्सा शहर में कॉलेज खोली जाएगी, ये मैं घोषणा करता हूँ। नंबर दो बहुत इम्पोर्टेंट है। नंबर 2 बहुत इम्पोर्टेंट है, जो डूडी साहब ने कहा है उप तहसील को तहसील बनाई जाएगी, ये दूसरी घोषणा है। और नंबर 3, यहाँ गौण मंडी स्थगित की जाएगी, ये नंबर 3। बाकी बहुत लंबी लिस्ट है, वो मैं बाद में बात करूँगा, उसका एस्टिमेट बनवाने पड़ेंगे। अब 220 kVA का भी इन्होंने कह दिया है। इतने बड़े बड़े बजट होते हैं, उसके लिए फाइनेंस भी है, बजट भी है, विभाग भी है, उसका मैं एग्जामिन करवा के कोशिश करूँगा। आज की मीटिंग को यादगार बनाने के लिए मैंने 3 घोषणाएं कर दी हैं। बाकी घोषणाएं भी मैं जब करूँगा तब जस्सा स्तर की मीटिंग को याद करके करूँगा। दादा राम जी चौधरी की मूर्ति के अनावरण में गया था, लाखों लोग इकट्ठे हुए थे।
ये 1.5-2 लाख की मीटिंग है, ये कोई मामूली मीटिंग नहीं है आपकी। इतिहास बन गया है। और मेरे पूर्व वक्ताओं ने भाषण दे दिए हैं। मैं समझता हूँ एक से बढ़ के एक बातें हुई है आपके सामने। देश में क्या हो रहा है ये ज्ञान होना चाहिए हमें। प्रदेश में क्या हो रहा है, देश किस दिशा में जा रहा है, किस दिशा में जाएगा, ये तमाम चिंता के विषय होने चाहिए हमारे लिए, क्योंकि हम जागरूक नागरिक हैं। हम वर्तमान पीढ़ी को, आने वाली पीढ़ियों को सौंपना है प्रदेश को, देश को। आपको हमको सोचना पड़ेगा किस प्रकार से हम अपने आप को सक्षम बनाएं। हमारी नई पीढ़ी है, युवा पीढ़ियाँ बैठी हुई है। हेलीपैड पे देख रहा था, हेलीपैड पे हेलीकॉप्टर उतर रहा था, लाखों युवा वहाँ पर जिस उत्साह के साथ में खड़े थे, मैं और मेरे तमाम साथी बहुत इम्प्रेस हुए। युवाओं का जोश और खरोश तारीफ़ काबिल था। मैं चाहूँगा कि उनका व्यक्तित्व, उनका कर्तव्य ऐसा हो, राजस्थान का युवा देश में नाम रोशन करे, देश की सेवा करने में आगे आए। इसीलिए मैं युवाओं को समर्पित बजट पेश किया। विदेशों तक भेज रहे हम 500 बच्चों को अपने खर्चे पे। देखा होगा न्यूज आपने, कोई कमी नहीं रख रहे हम लोग। 3 कॉलेज खोल दिए हम लोगों ने। पिछले साल में कॉलेज खुली है 250, इन 5 साल में खुल गई है 303 कॉलेज। उसमें से 103 कॉलेज गर्ल्स कॉलेज भी खुल गई है। 12 कृषि विश्वविद्यालय थे, नहीं कॉलेज थे। पिछले साल में खुले हैं 12 कृषि कॉलेज, और मैंने 5 साल में खोल दिए 45 कृषि कॉलेज खोल दिए हैं राजस्थान के अंदर। अगर मैं अभी मेरे पास चार्ट नहीं पढ़ूँ तो आपका आश्चर्य होगा। पिछले 5 साल में, इस 5 साल में मैंने लेखा जोखा दिया था असेंबली को। आप मेरे कई लोगों को जानकारी होगी, वरना आप इंटरनेट में देखना, मेरे ख्याल से उसमें होगा। कोई कमी नहीं रखी हमने। आज शिक्षा के अंदर राजस्थान बहुत आगे बढ़ गया है देश के अंदर। IIT राजस्थान में, IIM है, IIIT है, एम्स जोधपुर के अंदर है, कृषि विश्वविद्यालय आपके बीकानेर में भी है, वेटनरी विश्वविद्यालय है बीकानेर के अंदर। कोई कमी नहीं रख रहे हम लोग। शिक्षा और स्वास्थ्य 2 चीज़ें ऐसी है, अगर उस पर हम ध्यान देंगे तो आने वाला ज़माना जो है हमारा ह्यूमन रिसोर्स बनेगा, वो सतही देश में प्रगति करना, प्रदेश में प्रगति करने में काम आएगा। किसानों के लिए अलग बजट पेश करना इतिहास बनाया देश के अंदर। राजस्थान सरकार ने पहला राजस्थान राज्य है जिसने घोषणा की थी कि किसानों का बजट ही अलग पेश किया जाएगा। मैंने प्रधानमंत्री जी को कहा कि आपने तो रेलवे का बजट अलग पेश होता था, तमाम हमारी योजनाओं का आपने ठप कर दिया। बांसवाड़ा डूंगरपुर, रतलाम से वाया बांसवाड़ा बननी थी, नशीराबाद से बननी थी सवाई माधोपुर वाया टोंक, सरमता से बननी थी वाया करौली, सब बंद कर दिया आपने। रेलवे बजट बंद कर दिया। हम जो है किसानों का अलग बजट पेश किया, युवाओं का अलग बजट समर्पित किया। इस प्रकार से हम लोगों ने कोई कमी नहीं रखी है। कैसे हम लोग राजस्थान को चौमुखी विकास की तरफ आगे बढ़ाएं। घोषणाएं जो की है, महंगाई राहत कैंप चल रहे हैं, उसमें चाहे 25 लाख का बीमा हो, हिंदुस्तान में कहीं नहीं, आपको मालूम है। 500 रुपये गैस सिलेंडर 76 लाख लोगों को दे रहे हैं, हिंदुस्तान में कहीं पे भी नहीं है। 100 यूनिट बिजली दे रहे हैं फ्री। 1 करोड़ 4 लाख लोगों के बिल 0 आएगा। 2000 यूनिट से किसानों 15 लाख किसानों का बिल 0 आएगा। इस प्रकार से कमी कोई हम छोड़ नहीं रहे हैं। दिन को बिजली देने का प्रयास कर रहे हैं। 16-17 जिलों में हो गया है। सर्दी के वक्त में तकलीफ आता किसान रात को। धीरे धीरे हम चाहते हैं कि सभी जिलों के अंदर दिन को बिजली मिले, उस काम में लगे हुए हैं। जो आवारा पशु तंग करते हैं, खेतों को नुकसान पहुंचाते हैं, तो करोड़ों मीटर के तारबंदी, सरकार बड़ा इन्वेस्टमेंट कर रही है किसानों के लिए, तारबंदी कर रही है।
डिग्गी खोदने के लिए अनुदान बढ़ा दिया हम लोगों ने। तो आप सोच सकते हैं कि लंपी रोग में गाय मर गई, 40,000 रुपये हिंदुस्तान में कहीं नहीं है। 40,000 का बीमा प्रति गाय या भैंस। अभी भैंस का मैंने कल ही डिक्लेयर किया है, भैंस भी शामिल होगी। उनको हमने कर दिया है कि 2 पशुओं का हर परिवार में बीमा होगा। कोई प्रीमियम देने की जरूरत नहीं आपको, प्रीमियम सरकार देगी इंश्योरेंस कंपनी को। ये मैं कहना चाहता हूँ आपको। और जिस प्रकार राहुल गांधी ने यात्रा निकाली, क्या मुद्दे थे? महंगाई बहुत भयंकर है, ये सब स्कीम हमारी है, महंगाई राहत के लिए है। भीड़ पड़ रही है, भीड़ पड़ रही है, सब जगह पर भयंकर भीड़ पड़ रही है। आप देख रहे हो कि करीब 50-51 लाख गारंटी कार्ड मिल चुके लोगों को, 50-51 लाख मिल चुके हैं, गारंटी कार्ड मिल चुके। अभी 3 दिन हुआ, सिर्फ 30वां दिन आज, 24-25-26। बहुत उत्साह लोगों के अंदर है। पेंशन दे रहे हम लोग, जिनको 500 रुपये मिलती थी, 750 मिलती थी, उनको 1000 रुपये में कर दी है। प्रधानमंत्री जी को हम कह रहे हैं, कृपा करके आप हिंदुस्तान भर में एक ही पेंशन दो सबको। तकलीफ है लोगों को। सोशल सिक्योरिटी का कानून पास करो। मनमोहन सिंह जी ने, सोनिया गांधी जी ने पास किया, नरेगा का कानून पास किया पार्लियामेंट से। राइट टू एजुकेशन पास किया, बिल पास किया पार्लियामेंट से। राइट टू एजुकेशन भी 8वीं तक के लिए पास किया उन्होंने, प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने के लिए सरकारी खर्चे पर। हमारी सरकार ने, मैंने अभी 12वीं तक बच्चे पढ़ेंगे प्राइवेट में, उसका खर्चा भी सरकार देगी, ये हमने तय कर दिया अभी यहाँ राजस्थान में। फूड सिक्योरिटी एक्ट, 2 रुपये किलो गेहूँ, 3 रुपये किलो चावल जो स्कीम थी, हमने उसको भी, आपको मालूम है, फूड सिक्योरिटी एक्ट के अंतर्गत अब मैं पैकेज दे रहा हूँ 76 लाख लोगों को, जिनको 1 किलो तेल मिलेगा, 1 किलो दालें मिलेगी, तमाम मसाले मिलेंगे, गेहूँ फ्री मिल ही रहा है। पूरा किट बना करके हम लोग हर महीने देने के लिए हमने योजना बनाई है। वो आपके ध्यान में होगी मेरे ख्याल से। इस प्रकार से महंगाई में राहत कैसे मिले लोगों को? कमर तोड़ महंगाई है, महिलाएं बहुत दुखी है, पुरुष बहुत दुखी हैं, बेरोजगारी बहुत भयंकर है। हमने करीब 1.25 लाख से ज़्यादा नौकरी दे दी है। 1.25 लाख से अधिक नौकरियाँ चल रही है, अभी इंटरव्यू चल रहे हैं, एग्ज़ाम चल रहे हैं। 1 लाख की मैंने घोषणा और कर दी है इस बजट के अंदर। कोई कमी नहीं रख रहे हैं, जो सरकार कर सकती है मैं समझता हूँ कि उसमें सरकार कोई कमी नहीं रख रही है। गारंटी कार्ड देना बहुत बड़ी बात है। जो गारंटी कार्ड हम दे रहे हैं, आपको मालूम है कि मुख्यमंत्री कह रहा गारंटी देते हैं हम लोग सरकार की तरफ से, आपको ये 10वां चीज़ें जो है जिसमें आप एलिजिबल होंगे वो आपको मिलेगी। अब जो सरकार चल रही है देश के अंदर, आप भी पढ़ते होंगे, सुनते होंगे, सोशल मीडिया में देखते होंगे। सोशल मीडिया का कमाल जो है, ये राजीव गांधी का सपना था 21वीं सेंचुरी में ले जाने का देश को। तब जो है कंप्यूटर, ईमेल, इंटरनेट की सेवाएं, मोबाइल फ़ोन कोई कल्पना नहीं करता था 85 के अंदर, 84 के अंदर। जब मैं खुद मंत्री था राजीव गांधी के साथ में, तब तो हमारे विपक्षी लोग आज सत्ता में बैठे हुए बैलगाड़ी लेके आए थे पार्लियामेंट के अंदर। देखिए राजीव गांधी का दिमाग खराब हुआ है, कंप्यूटर जा रहा देश के अंदर, और कंप्यूटर आएगा तो टाइपिस्ट कहाँ जाएंगे, बेरोजगारी फैल जाएगी। ये इनकी दकियानुसी सोच रही है हमेशा, इनकी प्रगतिशील सोच कभी रही नहीं है। एक बात मैं कई बार कहता हूँ, आज़ादी के बाद में पंडित नेहरू ने बड़े बड़े इस्पात के कारखाने बनाए, कल कारखाने बनाए, IIT, IIM, एग्रीकल्चर के लिए ICAR की संस्थाएं बनाई। दुनिया भर में नाम हुआ पंडित नेहरू का। बड़े बड़े बांध बनाए, भाखड़ा डैम बन रहा था। ये आज भारतीय जनता पार्टी उस पर कहलाती थी जनसंघ। आप मैंने कई चीज़ें लोगों को मालूम होगा, जनसंघ कहलाती थी ये। जनसंघ के लोग कहते थे देखो पंडित नेहरू का दिमाग खराब हुआ है, भाखड़ा डैम बना है क्या, वहाँ पे बिजली का लगा रहा है, बिजली का लगा रहा है। जब भाखड़ा डैम
कि पानी से बिजली पैदा हो जाएगी, पानी की ताकत निकल जाएगी, पानी की ताकत निकल जाएगी तो पानी खेतों में काम क्या आएगा। ये उनकी बुद्धि उस वक्त काम करती थी इस प्रकार से। अब आप सोच लीजिए, वो सत्ता में बैठे हुए हैं, उस पर जो बुद्धि काम करती थी, मेरे को लगता है कि आज भी जो फैसले वो कर रहे हैं, काले कानून किसानों के, अभी रंधावा साहब कह रहे थे 700 किसान मारे गए। एक व्यक्ति का मरना किसे कहते हैं, किसी परिवार से, और 700 किसान मारे गए। क्यों साल भर निकाल दिया, बाद में आपने वापस लिया। अगर प्यार से बात कर लेते, पहले आप रास्ता निकाले थे, तो 700 किसानों की मौत नहीं होती। कहने का मतलब ये है कि जो आज देश के हालात हैं, लोकतंत्र खतरे में हैं, देश किस दिशा में देश जा रहा है किसी को नहीं मालूम है। आलोचना करने वाले लोग हैं, वो देशद्रोही हैं। क्या आलोचना करने हक नहीं है? मेरे खिलाफ आलोचना नहीं होती राजस्थान के अंदर, होती है, मैं स्वागत करता हूं उनका। आलोचना अगर अखबार वाला करता है या कोई नेता करता है, अगर उसमें कोई अच्छी बात लिखी हुई है और मुझे लगता नहीं मुझे सुधार करना चाहिए अपने आप में या मेरी सरकार में, मुझे क्या दिक्कत है? अगर पब्लिक का भला होता हो तो मैं सुधार कर लूँ उसके अंदर। पर मोदी जी की डिक्शनरी वो बात नहीं है, इंडिया गवर्नमेंट डिक्शनरी वो बात नहीं है। वो तो पत्रकार, साहित्यकार, लेखक कोई आलोचना करता है, लिखता है, वो देशद्रोही है, जेल जाओ। कितने लोग जेल में बैठे हुए हैं आपको, हमको, किसी को नहीं मालूम है। ये जो हालात चल रहे हैं देश के अंदर, जुडिशरी दबाव में है, इनकम टैक्स, ईडी, सीबीआई का दुरुपयोग हो रहा है, हालात बड़े गंभीर है, उनको आपको हमको समझना पड़ेगा। और लोकतंत्र माई बाप तो आप होते हो, देखिए हम चाहे कितनी बार मुख्यमंत्री बन जाएं, मंत्री बन जाएं, सरकारें बदलती रहती केंद्र में, राज्य में, ये नहीं भूलना चाहिए कांग्रेस ने इस देश को लोकतंत्र दिया है। महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, मौलाना अबू कलाम आज़ाद के ज़माने से ही डॉक्टर अम्बेडकर ने बना संविधान, उनके आधार पर देश चल रहा है। इंदिरा गांधी की हत्या हो गई, पर खालिस्तान नहीं बनने दिया इंदिरा गांधी ने, देश को एक रखा, अखंड रखा। राजीव गांधी शहीद हो गए, पूरे उपमहाद्वीप में शांति स्थापित करने की बात वो करते थे। आप बताइए, इतना बड़ा त्याग बलिदान आज़ादी पहले भी हुआ है, बाद में हुआ है, तब जाके लोकतंत्र जिंदा रहा है। पाकिस्तान की तरफ बार बार सैनिकों का शासन नहीं हुआ यहाँ पर। पाकिस्तान 2 टुकड़े हो गए इंदिरा गांधी के ज़माने के अंदर, ये नहीं भूलना चाहिए। दुनिया के इतिहास में कभी भी 90,000 से अधिक सैनिकों को, कर्नल, जनरल, मेजर, सबको सरेंडर करवा दिया हमारी फौजों के सामने इंदिरा गांधी ने। इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? हमें गर्व होना चाहिए हिंदुस्तान की फौजों पर, इंदिरा गांधी पर, जिनके शासन में क्या नहीं हुआ। आज हमारे लोकतंत्र काम है, हम दुनिया की ताकत बनते जा रहे हैं। तो मोदी जी कहते हैं कि 70 साल में क्या हुआ? अरे मोदी जी, अगर आप प्रधानमंत्री बन पाए हो, इसलिए बन पाए हो कि आप लोकतंत्र जिंदा रखा है, जान दे करके देश को एक रखा, अखंड रखा, इसलिए आप प्रधानमंत्री बन पाए हो। ये मत भूलो। कांग्रेस मुक्त भारत की बात करते हैं, इसके मायने क्या हुआ? एक पार्टी शासन, बहुत खतरनाक मंशा है आरएसएस की भी, बीजेपी की। अगर देश नहीं समझा टाइम पे, आने वाली पीढ़ियाँ भुगतेगी। रशिया की तरह, चाइना की तरह चुनाव तो होंगे, नकली चुनाव होंगे। एक पार्टी होगी वहाँ पर, एक पार्टी होगी, आपस में चुनाव लड़के नाटक करेगी और सत्ता में बार बार आएंगे। आज जो हम गरीब से गरीब, दलित के घर भी जाते हैं, किसान के घर पे जाते हैं, बूढ़े लोगों के हाथ लगाते पैरों के, एमएलए बनने के लिए, एमपी बनने के लिए, सरपंच बनने के लिए, सब बातें खत्म हो जाएगी। अगर मान सम्मान अगर पब्लिक में माई बाप का है, आप सबका है, तो ये कांग्रेस का दिया हुआ है। तो जो घमंड और अहम चल रहा देश के अंदर, वो खतरनाक मोड़ ले रहा, समझने की कोशिश कीजिएगा। अभी राहुल गांधी जी ने पहले बात की अडानी जी की, जवाब नहीं कोई भी। कांग्रेस शासन में जो कहावत अपने लोकल भाषा में, लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे,
उस डर के मारे कांग्रेस की सरकारों ने डॉक्टर मनमोहन सिंह के वक्त में, सोनिया गांधी के वक्त में मुख्यमंत्री के इस्तीफे, कभी अशोक चौहान का इस्तीफा, विलासा देशमुख जो मुख्यमंत्री थे महाराष्ट्र के, उनका इस्तीफा हो गया। शिवराज पाटिल थे गृह मंत्री, उनका इस्तीफा हो गया। बंसल साहब थे हमारे रेल मंत्री, उनका इस्तीफा हो गया। अश्विनी कुमार थे लॉ मिनिस्टर, कानून मंत्री, उनका इस्तीफा हो गया। और मोदी जी के राज में इस्तीफे की बात छोड़ो, अगर एक कांग्रेस का पूर्व अध्यक्ष, कांग्रेस के नंबर 1 नेता, अगर मान लो खड़गे साहब और राहुल जी आरोप लगाए हाउस के अंदर मोदी जी पर, आप अडानी साहब का क्या रिश्ता आपसे है? क्या ये धर्म नहीं है सत्ता पक्ष का? प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री को जवाब दे, वो उनको वापिस जवाब कुछ भी दो, आपकी मर्जी है। ये तो कहो मेरा रिश्ता है, मेरा रिश्ता नहीं है, आपको गलतफहमी हुई है, आप झूठे आरोप लगा रहे हो, कुछ तो कहो। ये पहला मौका है देश के अंदर प्रधानमंत्री ने मौन धारण कर रखा है अडानी जी के नाम पर। बताइए, ये लोकतंत्र में अच्छी बात है क्या? अब उनको कौन पूछेगा? राहुल गांधी को बोलने दिया नहीं हाउस के अंदर। राहुल गांधी के पिता की हत्या हो गई देश के अंदर, दादी की हत्या हो गई इंदिरा गांधी की, उसको आपने षड्यंत्र करके पार्लियामेंट से निकलवा दिया। जब वो फेमस हुए भारत जोड़ो यात्रा के अंदर, महंगाई को लेके, बेरोजगारी को लेके, नॉन वायलेंस को लेके मुद्दे थे उनके, गरीब अमीर के बीच में खाई नहीं बढ़नी चाहिए, खाई बढ़ती जा रही है, और उनको षड्यंत्र किया। और जो मुकदमा 4 साल पहले किया हुआ था, ऐसे मुकदमे होते रहते हैं। अब पहली बार है कि जो सजा दी गई राहुल गांधी को, ऐसी सजा पहली बार मिली हिंदुस्तान में, इतिहास में पहले किसी नेता को। आप बताइए। और वही मुकदमा पहले रोक दिया, स्टे करवा दिया, मुकदमे करने वाले नहीं हाई कोर्ट से, जब निकालना था पार्लियामेंट से तो मुकदमा वापस शुरू करवा दिया। बताइए, ये षड्यंत्र नहीं है क्या है? इस प्रकार अगर षड्यंत्र चलेंगे देश के अंदर, आप सोच सकते हो देश का क्या होगा? देश का क्या होगा? देश तो 75 साल हो गए हैं, आने वाले 100, 200, 500, 1000 साल अनंत काल तक चलता रहेगा देश। तो क्या हमारी ड्यूटी नहीं है कि सही को सही कहें, गलत को गलत हम कहें? इस प्रकार की भावना हम सबकी होनी चाहिए, तब जाकर के ये मुल्क जो है, जिस प्रकार की सोच हमारे नेताओं की रही है, यहाँ की संस्कृति, यहाँ के संस्कार, यहाँ की महान परंपराएं, हिंदुस्तान की दुनिया का कोई मुल्क मुकाबला कर नहीं सकता उसका। गांधी जैसे महापुरुष के लिए लोहा मानना कि आज अंतर्राष्ट्रीय दुनिया के मुल्कों में संयुक्त राष्ट्र संघ में प्रस्ताव पास हुआ, 2 अक्टूबर गांधी जयंती को अहिंसा दिवस मनाएगी, पूरी दुनिया मनाएगी। आज हमें गर्व होता है। वैज्ञानिक साइंटिस्ट था आइंस्टाइन, उसने कहा, जर्मनी का था, अमेरिका में जाकर बढ़ गया। जर्मनी में जब हिटलर का राज हुआ तो क्या कहा उन्होंने? आने वाली पीढ़ियां दुनिया की विश्वास नहीं होगा कि महात्मा गांधी नाम का हार्ड मार्च का व्यक्ति इस धरती में चला भी है क्या? विश्वास नहीं होगा, इतना बड़ा व्यक्तित्व उनका था। आप कल्पना कीजिए, हमें गर्व होता है इन बातों पर। और ऐसे लोग सत्ता में बैठ गए हैं, महात्मा गांधी का भी नाम फोटो लगा देंगे, कभी फोटो हटा देंगे। अब जिसने आरएसएस पे बैन लगाया, सरदार पटेल ने, उनकी बहुत बड़ी आदमकद मूर्ति लगाई है मोदी जी ने, बताने के लिए गुजरात वासियों को, देखो मैं मानता हूँ सरदार पटेल को। अरे उन्होंने आपके ऊपर बैन लगाया, जानते थे आपकी विचारधारा क्या आरएसएस की है। ये इस प्रकार के जो अंबेडकर को जिंदगी में नाम नहीं लिया, अंबेडकर का नफरत करते थे दलितों से लोग, आज अंबेडकर की बात करते हैं वोट लेने के लिए। आपको हमको सच्चाई को स्वीकार करनी चाहिए। सरकारें बदलती रहती है। इंदिरा गांधी चुनाव हार गई, 1 सेकंड ने लगाया, मुरारी भाई देसाई को सत्ता सौंप दी गई, लोकतंत्र को मजबूत किया। दुनिया लोहा मानती है हमारे देश का। इसलिए मैं आपको यही कहना चाहूँगा कि कृपा करके आप लोग चुनाव आ रहे वापस के, स्कीम हमने अभी टाइम नहीं, मैं बताऊँ आपको, आप लोग पढ़ते होंगे
एग्रो प्रोसेसिंग, एग्रो बिजनेस, एग्रो एक्सपोर्ट, किसानों के लिए 2 करोड़ रुपये तक सब्सिडी है। अगर वो बिजनेस करना चाहे अपने खेत पर, एक्सपोर्ट करना चाहे, कई महीने इसकी मनाही है। ये तो आप नौजवान हैं, इनको स्टडी करनी पड़ेगी, आपस में गांव में चर्चाएं करनी पड़ेगी। सरकार अकेली कुछ नहीं कर सकती है। जब तक समाज का सहयोग नहीं मिले तब तक आप स्कीमों को इम्प्लीमेंट कर नहीं सकते। आज हमने 2 महीने कैंप चलेंगे हमारे महंगाई राहत के, 2 महीने, 2000 कैंप जो है 2 महीने के बाद में परमानेंट चलते जाएंगे, जब तक कि हर व्यक्ति रजिस्ट्रेशन नहीं करवा रहे, अपना पंजीकरण नहीं करवा रहे, चलते जाएगा चलते जाएगा चलते जाएगा। ये हमने व्यवस्था कर रखी है। इसलिए मैं कहना चाहूँगा आप इन बातों को ध्यान रखें। और अगला चुनाव आ रहा है, चुनाव में हमने अनुभव किया है, सरकार बदलते हमारी स्कीम बदल देते हैं लोग, सरकार बदलते स्कीम बदल जाती है और नुकसान होता है राजस्थान को। रिफाइनरी बंद कर दी हमारी, 40,000 करोड़ की रिफाइनरी लग रही है, हजारों नौजवानों को काम मिलेगा, वहाँ उद्योग धंधे लगाएंगे। पचपदरा में, बालोतरा में, बाड़मेर के अंदर बंद किया, 5 साल तक बंद कर दिया। अब आपको मालूम है क्या नुकसान हुआ है? 40,000 करोड़ की रिफाइनरी अब उसकी कीमत बढ़ते पहले 70,000 करोड़ की हो गई है। तो 30,000 करोड़ रुपये जनता के टैक्स का पैसा खर्च हो गया एक्स्ट्रा वहाँ पर। ये अपराध नहीं है क्या? ये अपराध है। ये अपराध किया है बीजेपी सरकार ने, पीडी सरकार ने। बताइए, ये तो मैंने आपको एक उदाहरण दिया है, कई उदाहरण है जो काम हमारी स्कीम बंद कर दी। और तो और बद्रीनाथ केदारनाथ में जो लोग डूब गए थे, मर गए थे तूफान से, हमने घोषणा करी, सबको नौकरी देने की घोषणा करी। नौकरी मैंने दे दी 15-20 लोगों को। सरकार चली गई, नई सरकार आई तो उसने नौकरी देना बंद भी कर दिया, जिनकी नौकरी लगी उनको नौकरी से निकाल दिया। अब बताइए आप, अब मैंने घोषणा कर दी है कोविड के अंदर, कोरोना में जो लोग मर गए हैं, अनाथ बच्चे हो गए हैं, उन सबकी मैं नौकरी लगा रहा हूँ, राजस्थान के अंदर नौकरी लगा रहा हूँ। आपको मालूम है अगर सरकार बदल गई तो ये क्या उनकी नौकरी लगाएंगे? जो अपने आप को धार्मिक कहते हैं, गायों की सेवा हम करते हैं, गौशालाओं का अनुदान मैं दे रहा हूँ, गौ रक्षा हम कर रहे हैं, और तो और अनुदान हम दे रहे हैं 9 महीने का, 12 महीने का नंदी शालाओं को। नंदी शाला बनाने हमने प्रारंभ कर दी राजस्थान के अंदर। लंपी रोग में गायों का मुआवजा हम दे रहे हैं किसानों को। ठेकेदार बनते ही लोग, गायों का ठेकेदार बन जाएंगे, धर्म का ठेकेदार बन जाएंगे। कोई आस्था इनकी धर्म में नहीं है, खाली वोट लेने के लिए हिंदू मुस्लिम करते, ये वो लोग हैं, आपको समझना पड़ेगा। इसलिए मैं कहना चाहूँगा, आज आप भयंकर जिस तादाद में आए हो जसरासर में, और मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ी बात है कि जो व्यक्ति नहीं रहता दुनिया के अंदर, हम जब शहीद होता कोई बॉर्डर पर, उसकी मूर्ति लगाते हैं, या दानाराम जी चौधरी की तरह जो भामाशाह होता है उसकी मूर्ति लगाई है। मैं रामेश डूडी को और उनके परिवार को मैं उनका धन्यवाद करूंगा, हमें एक अवसर दे दिया। दानाराम जी जैसे भामाशाह जिनका एक नाम था, काम था, उनकी प्रतिष्ठा थी, उनका मान सम्मान था समाज के अंदर, उनकी मूर्ति लगना मैं समझता हूँ कि जसरासर में आने वाली पीढ़ी देखेगी ये मूर्ति किसकी लगी हुई है, पता करेगी दानाराम जी की लगी हुई। दानाराम जी कौन थे, क्यों लगी मूर्ति, तब मालूम पड़ेगा। वो भामाशाह भी थे, समाज सेवा करते थे, प्रतिष्ठित व्यक्ति तो धनी थे। तो नई पीढ़ी प्रेरणा लेती इन बातों को सुन करके कि ये मूर्ति शहीद की है, ये मूर्ति माँ मानव की है, ये मूर्ति माँ पुरुष की है, ये मूर्ति दानदाता की है, भामाशाह की है। नई पीढ़ी को प्रेरणा मिलती है, उसी समाज आगे बढ़ता रहता है। ये हमारी खूबी है। इसलिए मुझे खुशी है कि आप लोग सब जो है जब पधारे हो इस मुबारक मौके पर। मैं अपनी ओर से दानाराम जी के लिए सदा सुमन चढ़ाता हूँ, उनकी आत्मा को शांति मिले, और उनके परिवार धन्य है जिन्होंने सबने मिल करके मूर्ति का यहाँ पर अनावरण करवाया। हम सबको मौका दिया। सब तो बोल नहीं पाए हैं हमारे साथी, पर सबकी भावना एक ही है। हम सब मिलकर के चाहेंगे अगली सरकार बनाने में आप सबका सहयोग मिले,
ये मैं आपसे अपील करूंगा। इस बार मूड लग रहा है मुझे, आज की जो मीटिंग है इसके बाद में और मुझे विश्वास पक्का हो गया है। जो मैंने कहा था अभी कि मैंने एक सर्वे करवाया है, सर्वे में आया कि इस बार सरकार रिपीट होगी। रिपीट होने की जो सर्वे आया है उस पर हमें डूडी जी, ये आज की मीटिंग में जो लोग आए हैं आपका शुक्रिया अदा करेंगे। आज आपने जो हमने कहा था सर्वे में आया कि इस बार सरकार रिपीट होगी, उस पर आपने इस मीटिंग के माध्यम मौन लगवा दिए। मैं कहना चाहूँगा बाकी कैंप शानदार चल रहे हैं, उन कैंपों में कामयाब करने के लिए आप लोग आगे आइएगा। यही बात कहता मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। आपकी मांगे मुझे बताइए गाड़ी के बाहर आके, मैं देख लेता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद। 2 मिनट के लिए